हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कोरोना से कैसे बचें और इसका उपाय क्या है बचने का, जो कि 10 पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, जो कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग कोरोना से बच सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो चलिए इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट बताते हैं, जो कि है मास्क। मास्क अभी के समय में यूज करना बहुत ही जरूरी है। WHO के गाइडलाइन के अनुसार मास्क 3 लेयर का होना जरूरी है। अगर मास्क आप जब भी मार्केट जाते हैं या फिर किसी पार्टी में जाते हैं या फिर रूम से बाहर निकलते हैं या सफ़र करते हैं, उस टाइम मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है ये नाक और मुंह के द्वारा ही अंदर प्रवेश करता है। तो जब आप मास्क लगा के रहेंगे या मास्क लगा के कहीं बाहर सफ़र करेंगे या फिर कहीं जाते हैं तो वो क्या है, जो वायरस है वो नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ये बाहरी इफेक्ट नहीं करता, वो इंटरनल इफेक्ट करता है। तो अगर आप मास्क लगा के रहते हैं तो ये जो कोरोना वायरस है वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और जब अंदर प्रवेश नहीं करेगा तो आप सेफ रहेंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कहीं भी या कभी भी कहीं भी जाते हैं तो मास्क जरूर यूज करें, और जब भी आप वापस आते हैं तो मास्क को पहले सैनिटाइज करें, उसके बाद साबुन से अच्छी तरह उसको साफ करें और उसको अच्छी तरह धूप में सुखाएं, उसके बाद ही उसको यूज करें। और कम से कम आप 2 से 3 या 4 पीस जरूर रखें, क्योंकि एक वायरस को लगभग 72 आवर्स से लगता है उसको सूखने में या मरने में। अगर आप तुरंत यूज करते हैं मास्क और उसको फिर तुरंत साफ करके फिर तुरंत यूज करते हैं तो वो कोरोना वायरस है जो इतना जल्दी खत्म नहीं होता है। इसलिए एक मास्क को कम से कम 3 दिन के बाद यूज करें और उसको अच्छी तरह साफ करके धूप में सुखा के तभी यूज करें। ठीक है, तो इस वीडियो को फिर नेक्स्ट जो पॉइंट बताने जा रहा हूं वो है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सैनिटाइजर का यूज कैसे करें और कब कब करें, इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है वो हम आपको बताने जा रहा हूँ। सैनिटाइजर क्या होता है कि जब भी आप मार्केट से या बाहर से या कहीं से भी आप आते हैं घर पे तो सैनिटाइज करना ज़रूरी होता है। अगर आप सैनिटाइज नहीं करते हैं तो आप कम से कम एक साबुन से हाथ जरूर धोएं और कम से कम 10 से 20 सेकंड तक हाथ को अच्छी तरह साबुन से रगड़ें और अच्छी तरह उसको मसल से धोएं, नहीं तो वो पूरा साफ नहीं होता है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो सैनिटाइजर एक ऐसा चीज है जो आप हाथ पे कम से कम 5 बूंद लगाइए और दोनों हथेली को रगड़िए। कम से कम 10 सेकंड तक इसको आप यूज कीजिए, ताकि जितने भी आपके हाथ पे बैक्टीरिया हो, कीटाणु हो या कोई भी वायरस हो या कुछ भी हो उसको वो वहीं पे ख़त्म कर देता है। सैनिटाइजर क्या होता है, इससे नुकसान भी बहुत काफ़ी होता है, क्योंकि अगर आप दिन में कम से कम 15 से 20 बार सैनिटाइजर का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हाथ पे एक खुजली टाइप का होने लगता है और फुंसी होने लगता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि दिन में 2 से 3 बार ही सैनिटाइजर का यूज करें। उसके बाद आप जितने भी आप कोई भी काम करते हैं या कहीं से आते हैं तो साबुन से जरूर हाथ धोएं और कम से कम 10 से 20 सेकंड तक उसको अच्छी से साबुन से रगड़ रगड़ के हाथ धोइए। उसके बाद आप दिन में 2 या 3 बार सैनिटाइजर का भी यूज कर सकते हैं। और सैनिटाइजर को जितना कोशिश कीजिए जितना कम से कम यूज करें। और जो भी आप कहीं से बाहर से सामान लाते हैं या कोई ऑनलाइन लाते हैं या मार्केट से कोई परचेज करके लाते हैं तो उस सामान पे सैनिटाइजर का छिड़काव जरूर करें और उसको कम से कम 20 मिनट या 1 घंटा के बाद उसको यूज करें। और जब भी आप इसको यूज करते हैं तो उसको अच्छी तरह वॉश करें, उसके बाद ही उस सामान को यूज में लाएं। ठीक है, तो ये हो गया सैनिटाइजर और हैंड वॉश की बात। तो जो नेक्स्ट जो वीडियो में है इसका जो थर्ड पॉइंट है वो बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो ये तीसरा पॉइंट है वो है डिस्टेंस मेंटेन।
डिस्टेंस मेंटेन क्या होता है वो हम बताते हैं। आप लोग सभी मार्केट घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, या फिर खेल कूद में जाते हैं, या फिर कोई कोचिंग में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे कम से कम एक व्यक्ति से लेके दूसरे व्यक्ति के बीच में कम से कम 7 फीट की डिस्टेंस होना जरूरी है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये जो वायरस है वो इन्फेक्शन का रूप है, ये नज़दीक व्यक्ति रहने से ही ये वायरस फैलता है अधिक से अधिक। तो अगर आप किसी दो व्यक्ति के बीच की दूरी अगर कम से कम 7 फीट या 10 फीट रखते हैं, तो जो अगर मान लीजिए फर्स्ट बंदा अगर पॉजिटिव है, अगर आप निगेटिव हैं, अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है कि आपस से एक नज़दीकी बन जाता है, और उसका जो सांस रहे और आपका जो सांस ले रहे दोनों का हवा मिक्स हो जाता है, और उससे आपका वायरस फैलने की ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए बोला जाता है कि कम से कम दो व्यक्ति के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 फीट या 8 फीट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वो मास्क लगाना ही हो, 100% आपको मास्क लगाना ही लगाना है, और डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो ये वायरस फैलने की ज़्यादा चांस है। इसीलिए आप कहीं भी शादी में जाते हैं, या किसी पार्टी में जाते हैं, या मार्केट जाते हैं, इवन आप सफ़र कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो कम से कम 7 से 8 फीट आप डिस्टेंस बनाइए और मास्क जरूर लगा के रखिए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम बताने जा रहे हैं। इस पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि भाप, स्टीम उसको कहते हैं, भाप क्या होता है, भाप का फायदा क्या है वो हम आपको बताते हैं। भाप एक ऐसा चीज है जो इंटरनल आपको शुद्ध करता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर से आते हैं, या कहीं भी कुछ जाते हैं, या फिर कोई मार्केट शॉपिंग करने जाते हैं, या कहीं से सफ़र करके आ रहे हैं, तो अगर आप घर पे आइए, ठीक है, और पानी को उबालिए, जब तक उसमें से वाष्प ना निकले तब तक उसको उबालिए, और उसको जो नाक के द्वारा उसको अंदर प्रवेश करने दीजिए, ताकि जो भी आप बाहर से अभी आ रहे हैं, जो भी गंदगी हो या वायरस हो, कीटाणु हो, विषाणु कुछ भी हो, तो वो क्या करता है, भाप के रूप के अंदर नाक में जाता है और नाक में पूरा साफ कर देता है, ताकि जो भी कीटाणु हो, विषाणु हो, जो वायरस हो, वो भाप से वो मर जाता है, वो आपके बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाता है। और जो इंटरनल आपका मुंह का नली है या नाक का नली है, वो भाप से पूरा क्लियर हो जाता है। अगर आप पर डे इसका यूज करते हैं तो आप अभी के समय में आप कोरोना से बच सकते हैं। अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, फैलने की ज़्यादा चांस रहता है। अभी क्या है कि मौसम भी चेंज हो रहा है, और अभी क्या है कि सभी गर्मी का मौसम है, अभी ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, उससे ज़्यादा होने की चांस है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग जो है इसको भाप का जरूर यूज कीजिए, और उसमें अगर हो सके तो विक्स का भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप पूरा बॉडी फ्रेश हो जाएगा, और पूरा जो नली है नाक का और मुंह का वो पूरा साफ हो जाएगा, और वो जो वायरस है वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट जो हम पॉइंट है वो हम बताने जा रहे हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट है काढ़ा। काढ़ा होता क्या है वो हम आपको बताते हैं, और इसका कोरोना वायरस से क्या फ़ायदा है, उसको यूज करने से कोरोना कितना दूर भागता है, और उससे अपना बॉडी का कितना सेफ्टी होता है वो हम बताते हैं। जो काढ़ा है वो नॉर्मल सभी यूज करते हैं, जैसे आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसी तरह एक काढ़ा भी है। काढ़ा में क्या होता है, दूध नहीं मिलाया जाता है। काढ़ा में जैसे तुलसी का रस, तुलसी का पौधा पत्ता हो गया, उसके बाद दालचीनी हो गया, पुदीना हरा हो गया, उसके बाद काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, जो चाय पत्ती है वो हो गया, इस सभी को मिक्स करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छी तरह उबालिए। उबालने के बाद आप उसका सेवन कीजिए। इससे फायदा क्या होता है, एक तो आपका सर्दी खांसी नहीं होगा। अगर आपको सर्दी खांसी है भी तो ये पीने से आप लगभग 95% तक ठीक हो जाइएगा। और कोरोना से इससे रिलेटेड क्या है वो बताते हैं। अगर आप काढ़ा का डेली सेवन यूज करते हैं, पर डे अगर 2 से 3 कप यूज करते हैं, इससे क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाता है। तो कोरोना जो बीमारी है वो उसका इफेक्ट नहीं कर पाता है। कोरोना इफेक्ट उसी बंदे को करता है जिसका इम्यूनिटी पावर जो है कमजोर है। और अगर आप काढ़ा का सेवन यूज करते हैं, डेली प्रयोग करते हैं,
तो कोरोना वायरस नहीं होगा और आपका बॉडी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, इम्यूनिटी पावर जो है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए कोरोना वायरस उस पर इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इससे आप सेफ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको सभी को पता है कि कोरोना कितना महामारी का रूप धारण कर लिया है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि घर में ही आप रहें। अगर कोई काम है तो घर से बाहर निकलिए, अगर कोई काम नहीं है तो आप घर पे सेफ रहिए, क्योंकि बाहर अभी इतना महामारी फैल चुका है, इतना डर फैल चुका है जो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप घर में रहें, घर से बाहर ना जाएं। अगर आप जाते भी हैं तो सिर्फ इमरजेंसी पर्पस से ही जाएं, ऐसे घूमने के लिए मत जाएं। जैसे मेडिसिन लाना हो या कोई इमरजेंसी है तो ही आप घर से बाहर जाइए। अगर आप घर से बाहर जाते भी हैं तो फर्स्ट है आप मास्क जरूर लगाएंगे, मास्क के बिना तो घर से बाहर निकलिएगा ही नहीं। अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर में भी मास्क 100% लगाएं और वहाँ पे भी डिस्टेंस मेंटेन जरूर करें, और जितना जल्दी हो अपना काम करें और वापस अपने घर पे आएं। ये नहीं कि किसी का शादी है, किसी का पार्टी है, किसी का बर्थडे है तो उसमें आप जाके इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि ये जो वायरस है पूरा दुनिया में फैल चुका है। तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन स्वस्थ व्यक्ति है और कौन जो है सो कोरोना पॉजिटिव है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग कम से कम घर से बाहर निकलें और घर में स्टे रहें और सेफ रहें। यही अनुरोध है आप लोग से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।